हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अपना ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस, यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हो तो उस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, यानी उस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आइए आज वो ही जानते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस में हम दो तरीके के ग्रुप देखेंगे, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी एक तो हम सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस देखेंगे और दूसरा हम पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस देखेंगे। यानी पहला कौन सा देखेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है उसमें कुछ मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी। कौन कौन सी? नंबर एक, सीरीज का मतलब है कि ऐसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसमें से किसी एक रेजिस्टेंस को हम हटा दें तो बाकी जो सर्किट में जो भी इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं वो क्या कर देंगे? करंट फ्लो होना बंद कर देंगे, या फिर मैं कहूँ काम करना बंद कर देंगे। अगर हम सर्किट के एक रेजिस्टेंस को हटा लें तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे R1 R2 R3, इसमें से किसी एक रेजिस्टेंस को हम हटा लें उसके बाद इस वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो उस वाले कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, जो एक रेजिस्टेंस में से जितना करंट पास होगा दूसरे में से भी उतना ही होगा, तीसरे में से भी उतना ही होगा। सीरीज में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, यानी सबका पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो हो गया अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, मतलब ये हुआ कि इस तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके हम सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस अप्लाई कर दें जिसके बाद उस सर्किट में उतनी ही करंट फ्लो है जितनी ये तीन लगे हुए थे। पहले तीन लगे हुए थे, जितनी करंट फ्लो हो रही थी उतनी ही करंट फ्लो करवाने के लिए केवल और केवल एक ही रेजिस्टेंस अपने को लगाना है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसको हम निकाल लेंगे ऐसे कि आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सीरीज में होंगे तो हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। डायरेक्ट रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि n इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस अगर ये इक्वल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी अपने पास NR, यानी जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको आप उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही रेजिस्टेंस टोटल निकल के आएगा। जैसे 10 रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू के हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास? रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये तो बात हुई जब सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना रेजिस्टेंस है और किस प्रकार से हम निकालेंगे। वो निकालेंगे हम V इक्वल टू आई आर से, यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल क्या आएगा अपने पास? उसका पोटेंशियल आएगा, या दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि किसी भी एक रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा लें तो सर्किट में करंट फ्लो पे कोई भी चेंजमेंट ना हो। फिर मैं कहूँ कि सर्किट में करंट फ्लो होती रहे, यानी एक इंस्ट्रूमेंट के कारण उसमें से जो हटा लेने के कारण जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो, वो चलता रहे, उसमें करंट फ्लो होता रहे। जैसे हमारे घरों में जो भी लाइट फिटिंग होती है, यानी करंट की जो फिटिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं कि एक बल्ब को बंद करने पे हमारे को बाकी घर के बल्ब बंद नहीं होते, हमारे बाकी घर के बल्ब बंद नहीं होते। जबकि त्योहारों पे घर को सजाने के लिए छोटी लाइटें आती हैं, तो बहुत सारी लाइटें हैं, तो इतना पैरेलल कॉम्बिनेशन करना तो आसान नहीं होता। इसलिए उसमें क्या करते हैं? हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। अगर उसमें से एक लाइट भी अगर डिफेक्ट हो गई तो पूरी की पूरी जो अपने पास लाइट है की वो जो एक लड़ी होती है वो पूरी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वो बात अलग है कि मैं तो उसको ठीक कर लूँगा, भाई ठीक करने में उसमें टाइम लगेगा, कितने सारे उसमें छोटी छोटी लाइट लगी हुई हैं, सबको चेक करना पड़ेगा, सबको चेक करके फिर ठीक करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ये लो, ये पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिए और इसके साथ एक बैटरी लगा दी। ये है R1 मान लीजिए, ये है R2, ये है R3। इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि करंट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगी, करंट क्या रहेगी? अलग अलग। और जो रेजिस्टेंस सॉरी जो पोटेंशियल रहेगा भी वो क्या रहेगा? सेम।
यानी सीरीज में करंट सेम थी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ से जो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, मैं कहूँ कि R की वैल्यू जो आएगी रेजिस्टेंस की, मतलब इन तीनों को हटा करके एक ही वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं, वो रेजिस्टेंस लगाने के बाद उतना ही करंट फ्लो हो जितना इसमें हो रहा था, यानी सेल उतना ही करंट दे, उसके लिए आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी प्रकार से चलता रहेगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस को इन्वर्सली ऐड करते चलेंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस को इन्वर्सली ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ से R अगर मैं कहूँ इक्वल है और N है, मतलब N R जुड़े हुए हैं एक सर्किट में, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N, मतलब N रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सेम वैल्यू की है, मतलब उसका रेजिस्टेंस R है, उस कंडीशन में हमारे पास इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R/N, यानी जितने भी रेजिस्टेंस है उसके नंबर का एक रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दीजिए, अगर इक्वल है तो उतना ही रेजिस्टेंस आएगा जितना उसका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको इतनी चीज़ें आती हैं, इतनी चीज़ें तो आती हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है इस चीज़ को, तो इतनी चीज़ें तो आपको आती हैं, तो इससे हम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए इसको, हाँ पढ़िए इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, हाँ, टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, मतलब दो वायर हैं आइडेंटिकल डायमेंशंस, का मतलब है उसके लेंथ और जो मटेरियल है वो सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। इफ ρ1 σ1 और σ2 आर ए कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल वायर रिस्पेक्टली द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी दोनों वायर की कंडक्टिविटी हमें दे रखी है और कंडक्टिविटी से हमें इसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी। अब देखो एक चीज़ तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है इसका, कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमने कोई रिलेशन डायरेक्ट तो पढ़ा नहीं कंडक्टिविटी का, लेकिन इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अपने पास रजिस्टिविटी होती है उसका उल्टा कंडक्टिविटी होती है। जब हम उसको अगर अप्लाई करें तो आर की वैल्यू अपने पास क्या होती है, ρL/A, मतलब हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/σL/A। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि एरिया इसका एकदम सेम है, लेंथ हमारे पास दो वायर है, तो दो वायर है तो इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, LL। अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस का ये होता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन ये होता है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ इसको सिग्मा लिखने की, तो 1/σ इक्विवेलेंट, लेंथ कितनी होगी, दोनों वायर को साथ ऐड कर दिया तो 2L हो गई, ये भी ध्यान रखना, दोनों वायर को साथ ऐड कर दिया तो कितनी होगी, 2L हो गई, इक्वल टू 1/σ1 L/A, इसके साथ भी A, प्लस 1/σ2 L/A, L/A सबका कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आई है 2/σ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/σ1 प्लस 1/σ2। अगर इसको हम सोल्व करें तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कि सिग्मा जो इक्विवेलेंट है वो आएगा, हाँ पहले इसको पूरा ही कर देता हूँ, 2/σ इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसका ले लिया σ1 σ2 σ1 प्लस σ2, इतना तो कर ही सकते हैं हम डायरेक्ट। सिग्मा इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी अपने पास σ1 प्लस 2 σ1 σ2/σ1 प्लस σ2, ये वैल्यू निकल के आएगी। यानी अगर हम दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आती है वो क्या आती है अपने पास, 2σ1 σ2/σ1 प्लस σ2। ऐसा ऑप्शन किधर है, फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, चलो और करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या समझ में आ रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये कह रहा है ए और बी के बीच में हमारे को क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना, पोटेंशियल बताना है नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए और बी सो इन द फिगर, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना अपने को।
ये कह रहा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, 1 मीटर का, ये जो वायर हम काम में ले रहे हैं इस वायर के 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, यानी 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है 12 ओम। क्लियर। फिर हम ये देखते हैं कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस बताई गई है वो कितनी है अपने पास, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर -1 यानी 0.1 मीटर, कितनी इसकी रेडियस है। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि इस वायर को जब हमने 10 सेंटीमीटर की रेडियस में इस वायर को मोड़ा है तो ये वायर की लेंथ है कितनी, एक्चुअल में इसकी लेंथ हमें पता चलेगी तब हम बता पाएंगे कि इसके पास रेजिस्टेंस कितना है। तो इसकी लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे 2πr निकालेंगे, यानी 2πr इक्वल टू एल। 2πr की वैल्यू मैं 1/10 लिख देता हूँ इसको, यानी हमारे पास आ गया π/5 मीटर एल की वैल्यू। अब 1 मीटर की वैल्यू है 12 ओम, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि π/5 मीटर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 12π/5, 12π/5 यानी 12π/5 इसकी क्या रहेगी रेजिस्टेंस रहेगा टोटल। आधे का करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधे का करेंगे भाई आधा तो चाहिए अपने को, ये वायर चाहिए आधा, इस आधे वायर का कितना हो जाएगा, आधे वायर का कितना हो जाएगा देखो 12π/5 तो है टोटल का, उसका आधा कर देंगे ये लो, तो यानी कितना हो जाएगा आधा 6π/5। अभी हमने ये चर्चा की थी कि जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में एक पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उसको हम इन्वर्सली ऐड करेंगे। इन्वर्सली ऐड करने का मतलब है कि 5/6π प्लस 5/6π इक्वल टू 1/r इक्विलेंट। क्लियर। यहाँ से अगर मैं 6π कॉमन लें तो 10/6π एलसीएम लिया मैंने तो आ गया 1/r। अगर इसको काटेंगे तो 3 टाइम ये 5 टाइम, इसको सीधा कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 3π/5, 3π/5। पाई ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल 5 का डिवाइड कर दो तो ये 0.6π ओम, यानी ए और बी के बीच में इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 0.6π ओम, 0.6π ओम, 0.6π ओम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इन दिस सर्किट द वैल्यू ऑफ I2 इज, I2 यानी I2 का मतलब है इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू बतानी है आपने। करंट कैसे जाता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम करंट जाता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज्यादा करंट जाता है। मतलब करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो मैं कहूँगा कि इसमें जो करंट की जो रेशियो आएगा I1, I2 और I3 ये क्या आएगा अपने पास 1/r मतलब 10, 1/15, 1/30। रेजिस्टेंस का इनवर्सली का जो रेशियो है वही रेजिस्टेंस का उसका करंट का रेशियो होगा। अगर यहाँ से मैं इस पूरे टर्म को 30 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 1। ध्यान से देखो ये हमारे पास 3, 2, 1 रेशियो में करंट जाएगी। टोटल करंट है कितनी 1.2 एम्पियर। टोटल करंट कितनी है 1.2 एम्पियर। यहाँ से देखो टोटल जो हमारे पास रेशियो निकल के आया वो कितना है, टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो अपने पास देखो 3 + 2 + 1 यानी 6। 6 रेशियो की जो वैल्यू है, 6 रेशियो की जो वैल्यू है वो 1.2 एम्पियर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 0.2 एम्पियर होगी कि नहीं होगी, एकदम सिंपल। 6 रेशियो की वैल्यू है 1.2 एम्पियर, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर एक रेशियो की वैल्यू है। जो हमें पूछा उसका रेशियो है कितना, तो हमें I2 पूछा गया है, I2 का रेशियो कितना है 2, I2 का रेशियो 2 है, इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू 0.2, तो 2 रेशियो कितने होंगे 0.4। ये लो इजी वे में कर दिया इसको। क्लियर। नेक्स्ट द रीडिंग ऑफ द एमीटर एज पर फिगर सो इन, यानी हमारे को ये बताना कि ये एमीटर जो है किसको करंट किसको मेजर करता है करंट को, तो इसमें से करंट कितनी पास होगी वो बताना है। तो इसके लिए पहले इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए अपने को, उसके बाद उसको पोटेंशियल से पोटेंशियल में उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगी। लेकिन देखिए इसमें रेजिस्टेंस है कितने। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस रेजिस्टेंस को हटा लूँ सर्किट में कोई फर्क पड़ेगा, मतलब करंट तो फिर भी पास हो सकती है, इसको हटा लूँ तो भी हो सकती है, इसको हटा लूँ तो भी हो सकती है, इसको हटाओ फिर पास करके बताओ,
नहीं हो रही ना। इसका मतलब ये तीन तो क्या है, पैरेलल में, और ये क्या है, सीरीज में। तो तीन पैरेलल में मैंने अभी बताया था कि n इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, r बाई एन। r बाई एन का मतलब है कि दो इसमें r है, r बाई एन का मतलब क्या है, इसमें r तो है दो और वैल्यू कितनी है, तीन। ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा अपने पास r बाई 2/3। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये तो आया पैरेलल में। अब इसी के साथ किस में ऐड हो रखा है, ये सीरीज में ऐड हो रखा है दो, तो दो को सीरीज में ऐड करूंगा तो कितना लिखूंगा, 2/3 प्लस 2 इक्वल टू, देखो एलसीएम 3 आ गया, ये 8 आ गया, 8/3 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया भाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया कितना, 8/3 ओम। अब हमें निकालनी है करंट, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है, 2, आर की वैल्यू कितनी है, 8 और ऊपर चला गया 3, ये आ गया आई की वैल्यू 3/4 एम्पियर। इसका मतलब जो एमीटर मेजर करेगा वो कितना करेगा, 3/4 एम्पियर, 3/4 एम्पियर, 3/4 एम्पियर। एकदम इजी, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन आधा रह गया, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इससे अगले वाला करते हैं। देखो, थ्री रेजिस्टेंस अपने पास मिले हुए हैं, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज, एक रेजिस्टेंस का कितना है, एक जो रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। इट्स आर कनेक्ट एज सो इन द फिगर, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया उस प्रकार से इसको कनेक्ट किया गया। इफ द डी डिवाइड द, डी मानी ये वाला पॉइंट, डिवाइड द इक्वल हाफ हाफ, इस रेजिस्टेंस को, ये डी पॉइंट है, आधा आधा डिवाइड कर रहा है। आधा आधा डिवाइड करने का मतलब है कि नया अगर हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार से बन के आएगा, ये तो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये 4 ये 2, इसी प्रकार से ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ये 4। क्लियर, इसका मतलब ये वाला पूरा सीरीज में तो 6 हो गया, ये वाला पूरा सीरीज में 6 हो गया, यानी इसका 6 इसका 6, दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, पैरेलल में अपने को दिख गई। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर है तो r/2, r/2 का मतलब 6/2, 6/2 से कितना आ जाएगा, 3 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम। राइट, 4 2 6, 4 2 6, 6 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है दोनों, ये दोनों पैरेलल में, जब इसको हटा लोगे तो इससे करंट पास हो सकती है, इसको हटा लोगे तो इससे करंट पास हो सकती है, ठीक है, यानी पास फिर भी करंट को मिलता रहेगा। ऐसा क्वेश्चन करना है अपने को, इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, बस लॉ तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस का पोटेंशियल लेके चलना, बैटरी में अगर माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हो, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, ऐसा सीखा हमने। यहाँ करंट के सेम डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, इस प्रकार से इसको सोल्व करना। अगर आप रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में चलने पे करंट का माइनस ले रहे हो तो बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ जाते समय प्लस लेंगे, ठीक है। तरीका दोनों अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आप एक होने नहीं, मैं तो सेम डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस लूंगा, तो फिर भैया आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, सेल का टर्मिनल भी चेंज करना पड़ेगा। जब आप माइनस से प्लस की तरफ जाओ तो फिर माइनस लेना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे करंट के तो नेगेटिव लेंगे, और जैसे ही हम टर्मिनल में, सेल के टर्मिनल में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ नेगेटिव। क्लियर, आइए सोल्व करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट पे वी ए थी, क्लियर। फिर यहाँ से इधर चले हम माइनस का 12 है, फिर ये माइनस का 12, क्योंकि देखो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, फिर माइनस का 18, क्योंकि इधर की आ गया बीच में 9 ओम का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 2 यानी आई आर, फिर प्लस का 4 माइनस का 10 इक्वल टू वी और बी। क्लियर, अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो ये 24 14 24 38 और 10 48, यानी वी ए माइनस 48 इक्वल टू वी बी। अगर मैं कहूँ कि वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 48, हाँ वोल्ट, वोल्ट। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी ए से बी के बीच में वो कितनी आएगी, 48। बड़ा इजी, एकदम आसान तरीके से हमने इसको कर दिया। काफ़ी जगह इसमें क्या कर सकता है, कैपेसिटर और इंडक्टर भी ऐड कर सकता है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं, उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से हम करेंगे। अलग तरीका क्या, तरीका तो ये रहेगा बस, उसमें क्या है, कैपेसिटर की जो पोटेंशियल है वो कितनी आती है,
Q इक्वल टू सी वी, तो Q बाई सी, इस प्रकार से इसको करेंगे। और जो इंडक्टर होता है उसकी क्या होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, उससे करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन द फिगर सर्किट डायग्राम द करंट थ्रू द बैटरी एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली इन स्टडी स्टेट आर। देखो इसमें ध्यान से देखो, जहां कैपेसिटर लगा हुआ है उसको हम ओपन सर्किट मानते हैं। जहां भी कैपेसिटर लगा होगा वो सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट नहीं जाएगी, इस वाले सर्किट में से कोई भी करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब जो भी काम करंट का होना वो इन तीन रेजिस्टेंस में से जाना है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तीनों किस में है, पैरेलल में है। तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में तो इसको क्या करेंगे, इन्वर्सली ऐड करेंगे। और इन्वर्सली ऐड करने का मतलब क्या हो गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, यानी एलसीएम आ गया अपने पास 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कितना आ गया, 11 बाई 6। लेकिन आर को तो हमें सीधा करना पड़ेगा, तो आर को सीधा करते कितना गया, 6 बाई 11। क्लियर। यहां से अगर हम करंट निकालना चाहिए तो करंट निकालेंगे I इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है, 6 बाई 6 इंटू 11, तो हमारे पास आ गई 11 एम्पियर। कितनी आ गई, 11 एम्पियर। ऑप्शन में 11 एम्पियर केवल एक में है, इसका मतलब ऑप्शन तो हमारे को मिल गया, दूसरे के निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितना आ गया अपने पास, 11 एम्पियर, 11 एम्पियर की आ गया, करंट आ गया, तो वहीं छोड़ दिया। अगर हम फिर भी हम निकालना चाहिए, दूसरा क्या पूछा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर में चार्ज कितना है। तो ध्यान से देखो, इसकी चारों की पोटेंशियल सेम बनी रहेगी क्या, चारों की पोटेंशियल सेम बनी रहेगी, इसका मतलब उतनी पोटेंशियल इसकी होगी कि नहीं होगी, भाई सेम पोटेंशियल इसकी होगी। अगर सेम पोटेंशियल इसकी हम रखें, सेम पोटेंशियल इसकी हम रखें, तो हमारे को पता है कि पोटेंशियल करंट, पोटेंशियल चार्ज और कैपेसिटर में एक रिलेशन होता है, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी और V। C की वैल्यू कितनी है, 0.5 माइक्रो फेरेड मल्टीप्लाई V की वैल्यू कितनी है, 6। ये कितना आ गया, 3 माइक्रो कुलम, 3 माइक्रो कुलम। 5 6 30 और एक पॉइंट है, इसके लिए कितना आ गया, 3 माइक्रो कुलम। बाकी ऑप्शन तो एक सोल्व करते ही मिल गया था अपने। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पार्ट ए एंड बी गिवन, अच्छा, इन्फिनिटी लॉन्ग सर्किट विल बी। ऐसा हमारे पास सर्किट है और ये सर्किट अनंत तक चल रहा है, रुका हुआ नहीं कहीं, ये इनफाइनाइट तक ऐसा ही बनता रहेगा, बीच बीच में ये रेजिस्टेंस लगते रहेंगे, आगे चलता रहेगा। हम क्या मानते हैं कि हम ये मानते हैं कि देखो इधर से खुला है, खुला है, तो क्या मैं इसको यहाँ से और यहाँ का देखूं, तो क्या इसको मैं हटा लूं तो ये ऐसा कैसे नहीं बनेगा क्या। इसका मतलब मैं कहूँ कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, X है। मैं कहूंगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे का कितना है, X है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनंत से इसको हटा लो, इसके साथ जो बना हुआ है उसका भी X होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से A और ये B है, इसके दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और एक तीसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। लेकिन जो अब हमने इक्विवेलेंट बताया वो रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये X। कुछ बात पल्ले पड़ी। इस पूरे को हमने मान लिया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है, लेकिन वैसे की वैसे सिर्फ ये तीन रेजिस्टेंस हम साइड कर ले तो वापस वो का वो बन गया, नहीं बन गया, सेम बन गया। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि इसका बाहर वाले का पूरे का अक्सर, और इसका जो वैल्यू है वो 1 ओम है, इसकी भी 1 ओम है, इसकी भी 1 ओम। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, फिर इसके सीरीज में हो गए। तो पहले क्या कर दूं, इसको पैरेलल में कर दूं। पैरेलल में जैसे ही करूंगा तो क्या आएगा, इनवर्सली ऐड करेंगे, इनवर्सली ऐड करेंगे तो 1x बाई x प्लस 1, ये रेजिस्टेंस आ गया, प्लस ये दोनों क्या है सीरीज में, तो ये प्लस में 2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट। क्या मैंने जो लिखा वो समझ आया भाई। मैंने इसको दोनों को सीरीज पैरेलल में है, पैरेलल में क्या कर सकता हूँ, इनवर्सली ऐड, और इनवर्सली ऐड करते मेरे पास ये वैल्यू आएगी, करके देख लो। जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यही आएगा इसका R इक्विवेलेंट किसमें, पैरेलल में। तो मैंने यही तरीका किया, R1 को एक, R2 को X, R1 प्लस R2 करके ये कर दिया। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो क्या आ रहा, देखो यहां से ये आ जाएगा X प्लस 2X प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया वो भी कितना है, X, क्योंकि ये तो मानना ही था हमने X। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या माना था, X माना था, तो वो तो आएगा साथ।
अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 2। ये एक्स एक्स कट गया, यानी इधर आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू रखो, माइनस बी मतलब 2 बाई माइनस 2 प्लस प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 यानी 0। ये आएगा क्या, 4 2 माइनस 2, ये ठीक है, ये भी सही है, 3 ये 2 ये भी सही है। 2 का कितना हो गया 4 रूट 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4ac मतलब 8, कितना हो गया 12 बाई 2। ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट 12 बाई 2। यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूँ तो 2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3 बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस माइनस रूट 3, यानी एक तो हो सकता है 1 माइनस रूट 3, दूसरा हो सकता है 1 प्लस रूट 3। ये तो माइनस में वैल्यू आएगी तो रेजिस्टेंस माइनस में तो नहीं होगा, इसका मतलब प्लस में होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, 1 प्लस 3। आराम से इसको कर सकते हैं अपन सोल्व, बस केवल तरीका आपको ध्यान आना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये रेजिस्टेंस देखो, सर्किट इन द गिवन सर्किट इज, देखो रेजिस्टेंस जो करंट पूछा हमारे को तो करंट हम निकाल सकते हैं। पहले रेजिस्टेंस निकालो इक्विवेलेंट, बड़ा बिना पेन के निकालना। देखो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो गया 12। इसके साथ ये पैरेलल में कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 बाई 3 प्लस 12, 3 से कितना टाइम कट गया ये 5 टाइम, यानी कितना आ गया अपने पास 12 बाई 5 ओम आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट की वैल्यू आई इक्वल टू वी बाई आर, वी कितना है 4.8 बाई आर, 12 और 5 ऊपर चला गया तो ये 5। ये देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 10 लगा दूंगा, ये 12 से 4 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, यानी रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कर सकते हैं नहीं कैलकुलेशन तो। नेक्स्ट, हाँ ये देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बस। क्या है, इफ ए रोड हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, इफ रोड इज टर्न एज हाफ सर्कल, पहले रोड ऐसे थी अब रोड ऐसे रख दी, यानी पहले रोड सीधी थी अब रोड को ऐसे कर दी। पहले रेजिस्टेंस का 4 ओम था, अब नया रेजिस्टेंस बताओ कितना ओम हो गया। अगर ये पूरे सर्कल में मुड़ जाती तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता, क्योंकि फिर तो 2 पॉइंट के बीच में डायमेट्रिकली पूछ रहता तो दिक्कत होती। अब तो ये पूरा क्या एक ही रोड है, ये भी एक रोड है, मतलब 4 ओम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखिए, वैसे तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, हम इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको ध्यान देख लो। ये गैलोमीटर जी लगा हुआ है, इसका भी कोई रेजिस्टेंस है, यानी ये बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इस रेजिस्टेंस में से करंट जाएगी कि नहीं जाएगी, इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगी कि नहीं जाएगी। वो कैसे पता चलेगा, ये जो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो फिर करंट नहीं जाएगी। इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इस दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ गया तो फिर करंट नहीं जाएगी। चेक करते हैं, 10/25, 10/25 इक्वल है कि नहीं 2/5, सॉरी 2/5, और ये भी कितना है 2/5, मतलब दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी, तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है उसको हटाओ, कोई काम का नहीं। ये दोनों सीरीज में हो गई, ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर पैरेलल में हो गई। सीरीज में कितना हो गया ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गई, यानी एक तरफ तो 30 है एक तरफ 12 है। अगर R1 को 30 मानूँ R2 को 12 मानूँ अपोन में R1 प्लस R2, यानी दो ही रेजिस्टेंस हम सीधा कर सकते हैं R1 मल्टीप्लाई R2
अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में। ठीक है, ये कितना आ गया देखो, इसको काटते हैं अपन 6 से 5 बार, 6 से 7 बार, यानी 60/7 ओम रेजिस्टेंस आ गया। 60/7 ये कितना है अपने पास, हाँ पूछा कितना 2 ओम। इस वाले में कितना करंट जाएगा, तो ये तो इजी है अपना, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें कितना करंट जाएगा, तो ये 12 ओम है, ये 30 ओम है। इसमें कितना करंट जाएगा, तो आई की जो वैल्यू है I1 प्लस I2, इसको मैं मान लेता हूँ इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट कितना जा रहा है I1। I1 की वैल्यू पूछिए, I1 रेशियो I2, I1 रेशियो I2 का कितना होगा 1/दिस, यानी ये आ जाएगा 30/12, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, यानी टोटल 7 रेशियो बन गया अपने पास। अगर 7 रेशियो की हम बात करें कि 7 रेशियो में करंट जा रहा है 1.4 एम्पियर, टोटल 7 रेशियो तो हुआ, तो 7 रेशियो में हमारे पास करंट जा रहा है 0.1 एम्पियर, एक में कितना जाएगा 0.2 एम्पियर। अब देख लो इसका I1 वाले का रेशियो कितना है, I1 वाले का रेशियो है 5, तो 5 मल्टीप्लाई दिस कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट। इन द गिवन सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। सेम वो की वो बात करूं, पहले ये देखो कि इस वाले रेजिस्टेंस को हम शामिल करें कि नहीं करें। इस वाले रेजिस्टेंस को शामिल करें या नहीं करें ये कौन बताएगा, इन दोनों का रेशियो बताएगा। देखो 3/6 यानी 1/2, 4/8 मतलब 1/2, 1/2 इसका है, 1/2 इसका, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से करंट पास होगा ही नहीं। 3/6 यानी 1/2, 4/8 मतलब 1/2, दोनों का रेशियो है वो इक्वल है, इसका मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। जब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया, देखो ये ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हो गया 7 ओम, और इस वाले का रेजिस्टेंस कितना हो गया 14 ओम। अब जब दो ही रेजिस्टेंस अपने पास हो तो हम कैसे करते हैं, R1 मल्टीप्लाई R2 यानी R1 मल्टीप्लाई R2 बाई R1 प्लस R2, ये कितना टाइम चला जाएगा 3, यानी कितना आ गया 14/3 ओम। 14/3 ओम यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कर सकते, इतना तो कर सकते हैं ना इसको। आगे नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है अपने को। अगर हम कहूँ कि मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूँ और यह डिसाइड कर लूँ कि इधर करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो देखो 8/4 मतलब 2, 6/3 मतलब 2, ये तो रेशियो बराबर बन रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट तो बैलेंसिंग हो रही है। बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब है कि इसके जितना पोटेंशियल है उतना इस पे पोटेंशियल है। मान लीजिए इस पे पोटेंशियल भी है तो इस पे भी V है, अगर इस पे भी पोटेंशियल है तो इस पे भी V है, तभी तो क्या होगा करंट फ्लो नहीं होगा। और ये तो बात हमने अभी देखी, अगर इन दो का रेशियो और इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब बीच वाले जो पॉइंट से कोई भी वायर या कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उसमें करंट नहीं जाएगा। अब इसमें करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो होती, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल सेम है, और सेम जब पोटेंशियल होती है तो उसका डिफरेंस क्या आता है 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0, यानी कॉमन सेंस से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेम बात, इन दोनों का रेशियो 4/2 2, 8/4 2, मतलब ये वायर ये रेजिस्टेंस हमारे कोई काम का नहीं, ये 10 हो गई, ये 6 हो गई। देखो इन दोनों को सीरीज में कर लेंगे तो ये अच्छा 12 हो गई, और ये हो गई 6, एक तो आ गया 12 मतलब R1 12 है, R2 6/18, 6 से 3 बार 3 से 4 बार, मतलब कितना आ गया इसका टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस, कितना आ गया 4 ओम। कर सकते नेक्स्ट, out of 5 resistance of R ohm each 3 are connect in parallel, 3 को तो हमने किया है कनेक्ट किस में पैरेलल में, 2 को किया हमने सीरीज में, तो ये पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो सेम रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को मैंने सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को हमने यदि पैरेलल में ऐड किया है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा
टोटल रेजिस्टेंस में टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का डिवाइड करेंगे। इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 है, रेजिस्टेंस एक का कितना है R, तो 3/R। ये तो आ गया पैरेलल वाले का। सीरीज वाले जो भी होंगे वो डायरेक्ट ऐड होते हैं, मतलब R1 + R2 यानी क्या आ जाएगा 2R। दोनों को क्या कर ले हम सोल्व कर लें, तो R + 6R/3 मतलब कितना आ गया 7R/3 ओम, 7R/3 ओम, 7R/3 ओम, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 7/3R ओम। क्लियर। इस प्रकार से हमने आज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा। आई होप कि आपको समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे किरचॉफ लॉ और सेल को। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे किरचॉफ लॉ और सेल को, ठीक है। तो आई होप कि आज आपको समझ आया, और इसी प्रकार से हम आगे के जो टॉपिक है उसके भी क्वेश्चन और शॉर्ट में उसकी थोड़ी सी थ्योरी वगैरह, या फिर मैं कहूँ कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें रिवीजन के लिए ज़रूरी है उनको हम सोल्व करते हुए चलते जाएंगे, और इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ओके।